नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग कोर्स 5 का ही एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। कोर्स 5 आप जानते हैं, अनुशासन एवं विषय की समझ। इसमें एक हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है विषय के संप्रेषण की विभिन्न विधियां क्या है। ठीक है, विषय के संप्रेषण की विभिन्न विधियां क्या है, इसका जो है इसका हम लोगों ने डिटेल अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। और इंग्लिश में जो इसका क्वेश्चन बनेगा वो होगा मेंशन द डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग द सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेंशन। क्वेश्चन इंग्लिश में भी जरूरी है। मेंशन द डिफरेंट मेथड ऑफ communicating द सब्जेक्ट। ये हमारा इंग्लिश में क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, संप्रेषण की विभिन्न विधियों में से एक विधि है शिक्षण की विधि। किसी एक विधि के बारे में कह रहा है, तो एक जो विधि है वो है शिक्षण की विधि। और इस विधि के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को हम एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है वो है व्याख्यान विधि। पहला पॉइंट है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड जिसको बोलते हैं, लेक्चर मेथड है। दूसरा है पाठ्य पुस्तक विधि। तीसरा है इकाई विधि। ठीक है, वन बाय वन इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए, व्याख्यान विधि में क्या है। व्याख्यान विधि में इसमें प्राचीन काल में जो शिक्षण की जो विधि थी वो भी व्याख्यान विधि में थी। आजकल भी भारतीय स्कूलों में अगर देखा जाए, अगर हम इसकी बात करें, आजकल भी अगर भारतीय स्कूल में देखा जाए तो इस विधि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। व्याख्यान का अभिप्राय पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाने से है। कोई भी पाठ है उसको बोलकर पढ़ाने, लेक्चर टाइप जिसको बोलते हैं, लेक्चर देकर पढ़ाना, वो हमारा व्याख्यान विधि में है। इसमें शिक्षक क्या करता है, अपने मुख से शिक्षण क्या करता है, अपने मुख से कुछ बात बोलता है या अपने मुख से कहकर पढ़ाता है। इस विधि को कथन विधि भी हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको इस तरह के विधि को कथन विधि भी हम लोग कहते हैं। दूसरा है पाठ्य पुस्तक विधि। तो पाठ्य पुस्तक विधि टेक्स्ट बुक मेथड। इसमें क्या है कि शिक्षण की यह एक सरलतम विधि है। ठीक है, अगर हम इस विधि की बात करें तो इस विधि में शिक्षक या तो स्वयं पुस्तक पढ़ता है या विद्यार्थी को पढ़ने के लिए बोलता है। और जहां जहां जैसे विद्यार्थी अगर पढ़ रहे हैं और जहां जहां कठिन शब्द आते हैं तो टीचर क्या करते हैं, शिक्षक उसको समझाते हैं, उसको बताते हैं। एक एक करके हम लोग सभी चीज को समझेंगे। इकाई विधि है, वार्तालाप विधि है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि है, समस्या समाधान विधि है, प्रयोगशाला विधि है, सर्वेक्षण विधि है, स्रोत विधि, निरीक्षण विधि। 10 पॉइंट्स है, इसमें एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखा है, आप भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे ताकि क्या होगा कि जब भी आप इसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें याद आएंगी। देखिए, व्याख्यान विधि में क्या है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस विधि का प्रयोग कहाँ से हो रहा है, प्राचीन काल से ही इस विधि का उपयोग हो रहा है। आजकल भी भारतीय स्कूलों में इस विधि ने महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर रखा है। व्याख्यान का अभिप्राय पाठ को भाषण, जैसा कि मैंने आपको बताया है, भाषण के रूप में पढ़ने से। इसमें शिक्षक अपने मुख से कुछ बात कहते हैं और समझाते हैं, लेक्चर के माध्यम से बताते हैं। इस विधि में शिक्षक कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को घर से तैयार करके आते हैं और भाषण या कथन द्वारा उसे क्या करते हैं, समझाते हैं, और विद्यार्थी चुपचाप उसको सुनता रहता है। तो शिक्षक द्वारा व्याख्यान के बीच में विद्यार्थियों से प्रश्न भी किए जाते हैं। ये व्याख्यान विधि है, लेक्चर मेथड जिसको बोलते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो दूसरा है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि में अगर हम देखें तो क्या होता है कि शिक्षक या तो स्वयं पढ़ता है या स्टूडेंट को कहता है पढ़ने के लिए, और जहां जहां कठिन शब्द आते हैं उसको क्या करते हैं, शिक्षक द्वारा बता दिया जाता है, उसका अर्थ क्या होगा उसके बारे में बता दिया जाता है। तो विधि के प्रयोग से शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों को पता रहता है कि उन्हें क्या पढ़ना है तथा कितना पढ़ना है। काफी इंपॉर्टेंट है विधि। नेक्स्ट है, ये आप लोग देखते होंगे जो स्टूडेंट है या जो टीचर है वो यूज करते हैं इन सभी चीजों को। ठीक है, आइए हम लोग इकाई विधि देख लेते हैं। यूनिट मेथड किसको कहते हैं। इकाई विधि शिक्षण की एक आधुनिकतम विधि है। इस विधि में विषय विशेष को संपूर्ण पाठ्यक्रम को कुछ सार्थक इकाइयों में विद्यार्थी की सूची, योग्यता स्तर तथा आवश्यकता अनुसार मनोवैज्ञानिक क्रम से विभाजित कर
व्यवस्थित कर दिया जाता है ताकि सभी विद्यार्थी सरलता पूर्वक क्या करे, प्रभावी ढंग से अधिगम अनुभव को अर्जित कर सके। तो ये एक विधि है। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग जो चौथा पॉइंट है वो है वार्तालाप विधि या डिस्कशन विधि, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्कशन विधि। वार्तालाप या वाद विवाद विधि शिक्षण की एक प्रजातांत्रिक विधि है जिसको डिस्कशन मेथड कहते हैं। यह एक बाल या छात्र केंद्रित विधि है। वार्तालाप किसी विषय से संबंधित किसी समस्या पर शिक्षा या छात्रों के बीच विवेकपूर्ण ढंग से स्वतंत्र वातावरण में किया गया वार्तालाप या तर्क वितर्क, जिसके द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है। डिस्कशन विधि जो आप देखते होंगे आजकल स्कूलों में क्या होता है, एक ग्रुप बना दिया जाता है, दो ग्रुप ए बी, और दोनों में एक टॉपिक देकर डिस्कशन कराया जाता है, एक निष्कर्ष पर लास्ट में पहुंच जाते हैं। तो इस विचार विमर्श से सभी छात्रों को अपनी बात कहने का मौका भी मिलता है। शिक्षक का कार्य केवल निरीक्षक एवं निर्देशन का होता है, सिर्फ चेक करते रहते हैं, बच्चों के सही गलत पॉइंट्स को वो क्या करते रहते हैं, बताते रहते हैं, मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग एक दूसरा है, यह सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, सोशलाइज्ड रेसाइटेशंस मेथड। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि शिक्षण की एक नवीन विधि है। इस विधि को सामान्य सामूहिक वाद विवाद या सामूहिक विवेचना विधि भी कहते हैं। इस विधि में विद्यार्थी किसी प्रकरण विशेष का ज्ञान प्राप्ति या समस्या समाधान के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक विचार विमर्श, चिंतन मनन आदि के द्वारा स्वाभाविक एवं स्वतंत्र वातावरण में प्रयास करते हैं। इस विधि में शिक्षक का कार्य परिस्थितियों का निर्माण तथा छात्रों के लिए पथ प्रदर्शन करना है। इस विधि में छात्र स्वयं अधिक सक्रिय रहते हैं। जो छठा नंबर है वो है समस्या समाधान विधि या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। समस्या समाधान विधि एक शैक्षिक प्रणाली है जिसके द्वारा शिक्षक तथा छात्र किसी महत्वपूर्ण शैक्षिक कठिनाई के समाधान या स्पष्टीकरण के लिए सचेत होकर एवं नियोजित ढंग से पूर्ण संलग्नता के साथ प्रयास करता है। समस्या समाधान एक विशेष शिक्षण विधि की अपेक्षा एक सामान्य शिक्षण विधि है। सामान्य शिक्षण विधि है। अगर हम अगले की बात करें, अगला अगर हम देखें तो उसमें है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि लैबोरेटरी मेथड आधुनिक काल में शिक्षण प्रणाली काल के शिक्षण से अधिक प्रगतिशील हो गया है। प्राचीन काल का शिक्षण मुख्यतः पाठ्य पुस्तक पर आधारित था, परंतु आज के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के साधनों जैसे पुस्तक, पत्रिकाएं, विभिन्न प्रकार के मानचित्र, ग्लोब चार्ट, चित्र आदि का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक काल में कक्षा शिक्षण में क्रियाओं तथा उनमें उनके सक्रिय भाग ने प्रयोगशाला की स्थापना पर बल दिया है। इस कारण आधुनिक युग में सुसज्जित कक्षा कक्ष को सीखने का प्रयोगशाला के नाम से पुकारा जाता है। तो ये प्रयोगशाला विधि है, प्रयोग करके सीखना काफी अच्छा विधि है ये, इससे हमारे दिमाग में सारी चीजें रह पाती है। ठीक है, आगे आ जाइए। यह सर्वेक्षण विधि क्या होता है? सर्वे मेथड। इस विधि में छात्र को स्वयं अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत स्थानीय वातावरण का सर्वेक्षण बहुत ही सरल है। इस विधि का प्रयोग छोटी छोटी कक्षाओं में सुलभ है। इसके प्रयोग के लिए कक्षा को 5 या 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ग को एक विषय का निरीक्षण करने का कार्य दिया जाता है। स्रोत विधि या सोर्स विधि। ज्ञानार्जन क्रिया में प्रत्यक्ष अनुभव का बहुत महत्व है। हम किसी वस्तु को अपने आंखों से देखकर या कार्य करके जितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उतना ज्ञान उसे वस्तु या कार्य के विषय में पढ़कर शायद ही प्राप्त करते हैं। किसी नदी, पहाड़, कारखाने, बांध आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके विषय में सुनने या पढ़ने की अपेक्षा व्यक्तिगत रूप से जाकर देखने से अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। सही बात है, देखकर सीखने में जल्दी सीख पाते हैं हम लोग, है ना। अब देख लीजिए अंतिम विधि है निरीक्षित अध्ययन विधि, सुपरवाइज स्टडी मेथड। इस विधि का प्रयोग परंपरागत विधि के दोषों को दूर करने के लिए किया गया है। यह अध्ययन कक्ष या अध्ययनशाला में पूर्व निर्धारित कार्य के संबंध में किया जाता है और उसका शिक्षकों द्वारा निरीक्षण एवं निर्देशन किया जाता है। इस विधि को निर्देशित अध्ययन पद्धति के नाम से भी पुकारा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने संप्रेषण की विधियां बताई हैं, ये संप्रेषण की विधियां जो है शिक्षण की विधियां जो हम लोग मेथड ऑफ टीचिंग जो है ये संप्रेषण की विधियां हैं। मेथड ऑफ टीचिंग करके है। इसमें मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं। इन 10 पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिएगा तो आप लिख पाइएगा। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट पढ़ के आइएगा तो आप एग्जाम में लिख पाइएगा। बीएड का
जो एग्जाम है सेकंड फर्स्ट ईयर का जो है एग्जाम चल रहा है, और आपके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, तो आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए। और इन सभी का आप नोट्स बना सकते हैं, इसको देखिए, इसको सुनिए और नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और फिर आप बने रहिए हमारे चैनल पे, क्योंकि और भी हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है।